Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ महमूद। हम लेक्चर सीरीज कैरी कर रहे थे नाइन्थ क्लास की, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आगे फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने की तरफ जा रहे थे। 4.1 हमने स्टार्ट करनी थी। इससे पहले हमने फोर्थ चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन था वो कैरी किया था, जिसमें हमने पिक्टोरियल, ट्राइनोमियल वगैरह को डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ गए थे। आए स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी, जिसमें हमने क्या करना है, नंबर्स को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का कंसेप्ट हमने पहले भी किया था, फिर से थोड़ा सा आइडिया ले देते हैं हम। मतलब कि अगर हमारे पास सपोज करें 6 है, 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन सकते हैं जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। आपके पास 1, 2 और 3, इसके अलावा 6, इसके पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। तो क्या हो सकता है हमारे पास, हम 1/6 कह सकते हैं जो कि इक्वल टू 6 आएगा। 2/3 इज इक्वल टू 6 आ सकता है। तो अगर हम ये फैक्टर्स को इनको फैक्टर्स मानते हैं तो होगा क्या हमारे पास, जब इनको इसके फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं डिवीजन के फॉर्म में जाके, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 बचता है। फैक्टर्स हमें ये बताते हैं जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं किसी नंबर के, उनको आप जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में है, हमने इनकी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का मेनली नेम है, मैनिपुलेशन है अलजेब्रा की। तो वो कह रहा है इसमें आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने से जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे। वो पॉइंट्स अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किए, देखे नहीं है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके उसको एक दफा देख लीजिएगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये आपके पास जो फैक्टराइजेशन वाला काम है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखें फैक्टर्स सबसे पहले देखना है। देखिए जैसे ये 6 है और 12 है, नंबर्स की बात करते हैं तो इनमें इनको जो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं आपने उनमें से मैक्सिमम नंबर देखा है। अगर दोनों को जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है 6, नो डाउट 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 4 इसको नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है। तो हम 6 देखेंगे, जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा हमने उनमें से मैक्सिमम नंबर लेना है। और वेरिएबल वो वाला वेरिएबल लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे दोनों में वेरिएबल नहीं है, इस वजह से हम सिंपल नंबर लेंगे। तो देखिए ये 6 बाहर आ गया। मतलब कि आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ से कि ये जो 6 था, 6x प्लस 12 है, जो कॉमन लिया है एक्चुअली दोनों को डिवाइड करता है। तो ये जब डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या बचेगा, x। जब ये इसको डिवाइड करेगा तो 2। वो हमने डायरेक्ट लिखा, मतलब ये वाला स्टेप हमने माइंड में तो रखना है लेकिन यहाँ पे राइट डाउन नहीं करना। तो ये हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, उसी तरह से जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो एक 15 और एक 20 है। क्या कॉमन आएगा, 15 और 20 को जो जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वह हमारे पास है 5। और 5 के साथ देखिए दोनों में वेरिएबल है, जब सेम वेरिएबल इंक्लूड हो दोनों टर्म्स में तो हम क्या करते थे, दोनों में जो मिनिमम जो छोटा वेरिएबल, छोटी पावर वाला वेरिएबल होता था उसको कॉमन लेते। तो इन दोनों में से जो कम पावर है वो हमारे पास y है, तो हम क्या करेंगे, y कॉमन है। अब देखिए
15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 3। y2 है, एक y बाहर आ गया तो बाकी यहाँ पर सिंगल y बच जाएगा। प्लस इसी तरह से 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 बचेगा और ये y जो कि एज इट इज बाहर आ गया, तो ये हमारे पास इसका फैक्टर्स बन जाएगा। सेम इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वहां से देखें, दोनों में माइनस भी इंक्लूड है तो हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे और 12 और 3 को कॉमन जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो 3 है। साथ में दोनों में x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, यहाँ भी हम कम पावर वाला कॉमन ले लेंगे। तो देखिए माइनस बाहर आ गया, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, एक x बच जाएगा। माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, 3 बाहर है, सेम टर्म बाहर आ गई ना, तो आपके पास यहाँ पर 1 बच जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट में है, यहाँ से पहले नंबर में देखें 4 कॉमन आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ए स्केयर इधर भी है, ए इधर भी है, तो कौन सा कॉमन लेते थे, कम पावर वाला जो कि ए है। इसी तरह से बी भी यहाँ पे दोनों में मौजूद है तो कम पावर वाला बी भी ले लेंगे। उसके बाद देखें 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ए स्केयर है, ए के बाहर आ गया, ए के बच गया, बी बाहर है, सिंपल बच गया। सेम इसी तरह से 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ए बाहर आ गया, बी 2 है, ए के एक भी बाहर आ गया तो एक सिंपल भी बच जाए। सेम लाइंस पर है, यहाँ पर 2 की बजाय 3 टर्म्स आ गई तो तीनों टर्म्स में देखें नंबर्स तीनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, ये 2 है, तो तीनों को एक ही नंबर डिवाइड कर रहा है वो 1 है, तो 1 हम मोस्टली नहीं लिखते। वेरिएबल की बात करें तो तीनों में वेरिएबल जो है वो x है और सबसे कम पावर वाला सिंपल x है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये x बाहर आ गया, बाकी बच जाएगा सिंपल y माइनस 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर है, एक x बाहर है तो एक x बचेगा, प्लस 2 आ गया, x हम बाहर लेंगे। सेम प्रोसेस इस पे करेंगे, 3, 9 और 15 का कॉमन नंबर 3 आ रहा है, ए स्क्वायर ए मतलब कि ए आएगा कम पावर वाला बाहर, बी कम पावर वाला बाहर आएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा वाला, बाकी आपके पास बच जाएगा यहां से 3 चूंकि बाहर आ गया, ए स्क्वायर था, ए के बाहर आ गया, सिंपल ए बच गया, बी बाहर ले लिया, माइनस 9 है, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9 को तो हमारे पास 3 बचेगा, ए बाहर आ गया, बी 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक बी बच जाएगा, प्लस 15 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5, ए भी बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था 4.1 का, जो कि बिल्कुल सिंपल था।